तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं। अ स्क्रीन इज प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। The image of an object on the screen is formed by a convex lens at two different locations separated by 20 centimeter. The focal length of the lens is equal to. तो यहां पे सवाल कुछ ऐसा दिया है कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट है O, यहां पर स्क्रीन रखी हुई है, स्क्रीन यहां पर लेंस है L। अब लेंस की दो पोजीशन L1 और L2 पर सेम इमेज हमें मिल रही है और L1 और L2 के बीच का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है कितना, 20 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा गया है कि इसका फोकल लेंथ कितना होगा, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो ये जो सवाल है ये डिस्प्लेसमेंट मेथड पर बेस्ड है। तो आई होप आपको डिस्प्लेसमेंट मेथड आता होगा, नहीं आता तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या होता है। तो चलिए पहले सीखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या होता है, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड जो फॉर्मूला है फोकल लेंथ का वो इंपॉर्टेंट है, मैग्निफिकेशंस में जो रिलेशन है वो इंपॉर्टेंट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो भी इंपॉर्टेंट एक आपके पास एक रिजल्ट है, तो वो आपको याद होना चाहिए। तो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, मतलब समझा रहा हूं आपको कि डिस्प्लेसमेंट मेथड कैसे काम करता है, क्या मेथड है, क्या क्या फॉर्मूले होते हैं। तो कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है कि यदि ऑब्जेक्ट और स्क्रीन, एक ऑब्जेक्ट है और एक स्क्रीन है, यहां पे मान लेते हैं ऑब्जेक्ट है O, यहां पर स्क्रीन लगी हुई है, स्क्रीन इस तरीके से, स्क्रीन S। तो ऑब्जेक्ट और स्क्रीन यदि फिक्स रखी जाए तो एक कॉन्वेक्स लेंस दो डिफरेंट पोजीशंस पर सेम टाइप की इमेज बनाता है, आइडेंटिकल इमेज बनाता है। तो भाई मैं मान लेता हूं कि ये एक लेंस है और ये डिस्टेंस u के बराबर है और इमेज जो है वो बन रही है v डिस्टेंस पर। क्योंकि ऑब्जेक्ट और स्क्रीन फिक्स्ड हैं तो इनके बीच का डिस्टेंस भी कुछ होगा फिक्स्ड, वो d के बराबर मान लेता हूं। तो v को लिखा जा सकता है सिंपली d माइनस u के बराबर लिखा जा सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड के अकॉर्डिंग जो हम रिजल्ट जो बाद में प्रूव करेंगे वो ये है कि u की ऐसी दो वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं जिनके लिए हमें आइडेंटिकल इमेज मिल रही है। u की हमें दो वैल्यूज चाहिए, दो वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं जिनके लिए सेम टाइप की इमेज बन रही है स्क्रीन पर, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन फिक्स्ड है। अच्छा, तो एक इंफॉर्मेशन आपको यहां पर देनी है कि रिपब्लिक डे के ऊपर एक ऑफर चल रहा है अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन के लिए। तो जनवरी 25 से जनवरी 27 के लिए ये ऑफर होने वाला है। और ऑफर क्या है देखिए एक बार, कि आप 6 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं तो आपको 3 मंथ का जेई प्लस जो है एक्सटेंशन मिलेगा और 2 महीने के लिए जो सीबीएसई का आपका 12th क्लास के पेपर के लिए जो गोल है उसके लिए 2 महीने का एक्सटेंशन और मिलने वाला है। यदि आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप 6 मंथ के लिए जेई का एक्सटेंशन और 11th क्लास के एग्जाम के लिए आपको 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन और एक्स्ट्रा मिलने वाला है। और यदि आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 6 मंथ का एक्सटेंशन जेई की प्रिपरेशन के लिए और 10th की प्रिपरेशन के लिए आपको 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन और मिलेगा। लेकिन ये जो ऑफर है ये 25 जनवरी से 27 जनवरी के बीच में एप्लीकेबल होगा और आपको जो है कोड इस्तेमाल करना है एनकेसी सर लाइव फॉर 10% ऑफ। 10% और ऑफ आप लेना चाहते हैं तो आप ये वाला जो है कोड अप्लाई करेंगे, एनकेसी सर लाइव, कोड भूलना नहीं है। ये जो तारीख है 25 जनवरी से 27 जनवरी के बीच में ये ऑफर एप्लीकेबल है जिसमें एक्सटेंशन मिल रहा है बहुत सारा। उसके बाद अनअकैडमी प्रोडिजी आप सब लोग जानते हैं, अनअकैडमी प्रोडिजी में आप 20 लाख तक का कैश जो कॉलेज ग्रांट है वो आप जीत सकते हैं और भी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स और इनाम आप जीत सकते हैं। ये 29 जनवरी को टेस्ट होने वाला है 10 AM ऑनवर्ड्स और ये क्लास 7th, 8th, 9th, 10th और 11th, 12th के जो जेई और नीट के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये टेस्ट होगा और स्कॉलरशिप और जो रिवॉर्ड्स हैं वो अभी अगली स्लाइड में बताऊंगा और आप ऑल इंडिया लेवल पर कंपीट कर रहे होंगे। तो पहले तो आप यहाँ पे कोड इस्तेमाल करना है एनकेसी सर लाइव और ये रही आपकी स्कॉलरशिप जो है टॉप 10 रैंक को 100% और 500 रैंक तक जो है स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलेगी और प्राइजेस पर जो है आपको मिलेगा मैकबुक एयर, आईफोन, आईपैड एंड इकोडॉट एंड अमेजॉन के वाउचर्स भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। उसके बाद ये 2 बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 27 जनवरी से, दोनों ही 27 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं और यहाँ पे क्लास 11th का रिवीजन होगा और क्लास 12th की प्रिपरेशन यहाँ पे कराई जाएगी साथ में।
और इन सारे बैचेस में टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं और बैकलॉग का कवरेज इन सारे बैचेस में, इन दोनों बैचेस में दिया जाएगा। तो फटाफट से आप एनरोल कर लीजिए इन बैचेस में। अनअकैडमी मेगा कॉम्बैट और जेईई मेन स्पेशल, ये एक ऑफर है कि 30 जनवरी को ये 11 AM पे टेस्ट होने वाला है, जिसमें 21 क्वेश्चंस होंगे और ड्यूरेशन होगा 60 मिनट्स। यदि आप इस टेस्ट में अच्छा स्कोर करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप और ढेर सारे इनाम यहाँ पर मिलेंगे। देख सकते हैं कि रैंक 1 to 3 में 100% स्कॉलरशिप, रैंक 4 to 10 में 75% स्कॉलरशिप, रैंक 11 to 50% स्कॉलरशिप और अप टू 500 में 15% स्कॉलरशिप आपको मिलने वाला है। तो टेस्ट में स्कॉलरशिप के साथ साथ आपका जेईई प्रिपरेशन जो है और भी बूस्ट यहाँ पर होने वाला है। तो फटाफट से इस टेस्ट में एनरोल कर लीजिए। कोड इस्तेमाल करना है NKC सर लाइव, NKC सर लाइव आपको कोड इस्तेमाल करना है जहां भी कोड पूछा जाए। अनअकैडमी की वेबसाइट और आप ऐप पर ये एनरोल कर सकते हैं इस टेस्ट में, ठीक है। तो मैं यहां पर लगा रहा हूं लेंस इक्वेशन इस पोजीशन पर। तो लेंस इक्वेशन यहां पर यदि हम इस्तेमाल करते हैं तो आप लगा सकते हैं फॉर्मूला 1/v - 1/u = 1/f। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए जहां पे लेफ्ट में ऑब्जेक्ट है, राइट में इमेज बन रही है, तो यहां लिखूंगा 1/v विच इज प्लस में d - u। उसके बाद यहां पे आएगा माइनस ऑफ 1/u, u आएगा आपके पास माइनस में = 1/f। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। यहां पे एलसीएम ले लेंगे आप d - u इंटू u को, तो आपको मिलेगा यहां पे u + d - u = 1/f। तो u से u कैंसिल आउट हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपको मिलता है यहाँ पे d × f = ud या du माइनस में u²। u की टर्म्स को इस तरफ ले जाइए तो u² माइनस में d × u प्लस में d × f = 0। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको यहाँ से मिल रही है। तो आपको थोड़ा बहुत जो है एक साय ऑफ रिलीफ जो है मिलना चाहिए, बिकॉज u की हमें 2 वैल्यूज चाहिए भी थी और हमें एक ऐसा एक्सप्रेशन मिल भी गया है जो u की 2 वैल्यूज दे सकता है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यदि सॉल्व करें तो आप यहाँ पे श्रीधराचार्य मेथड लगा सकते हैं। u = -b ± √b² - 4ac 4df /2a। तो यहाँ से हमें 2 वैल्यूज मिल जाती हैं u की। u = d + √d² - 4df /2 और एक वैल्यू मिलती है d - √d² - 4df /2। तो ये 2 वैल्यूज हमें u की मिल जाती हैं। अब v की वैल्यूज निकाल लेते हैं। और एक चीज आप क्या कर सकते हैं, इसको आप u1 कह दीजिए और इसको आप u2 कह दीजिए। 2 वैल्यूज हैं u1 और u2। अब आप यहां से v की 2 वैल्यूज निकालिए, v1 और v2। तो v1 को मैं निकाल सकता हूं कैसे, d - u1 से। तो d में से माइनस करेंगे u1 को तो आपको मिलेगा -d/2 -1/2 √d² - 4d। तो मिल जाएगा बेटा आपको d/2 यहां मिलेगा। सो d - d² - 4d f का √ /2 ये आपको मिल जाती है v1 की वैल्यू। और सिमिलरली आप यहां पे निकालेंगे v2 विच इज नथिंग बट d - u2। तो आपको मिलता है यहां से d प्लस में √d² - udf /2, ठीक है। अब यहां क्लियर आप देख सकते हैं जो u1 की वैल्यू है वो v2 के बराबर है और जो u2 की वैल्यू है वो v1 के बराबर है। तो यहां से जो रिजल्ट हमें मिलता है वहां से मैं लिख सकता हूं कि जो u1 है बेटा वो v2 के बराबर है और जो u2 है बेटा वो v1 के बराबर है। इससे क्या पता चलता है, आप देखिए ध्यान से, इससे क्या पता चलता है। मान लीजिए u1 की जो वैल्यू है मैं मान लेता हूं 3 सेंटीमीटर के बराबर है, तो और v1 की जो वैल्यू है बेटा वो 5 सेंटीमीटर के बराबर है मान लेता हूं। यानी कि 3 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट रखने पर 5 सेंटीमीटर पे इमेज बन रही है, मान लेते हैं, है ना, बन रही है। 3 और 5 हैं 2 वैल्यूज, है ना। तो ये आपके पास लेंस है, ये आपके पास 3 है, ये आपके पास 5 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो u2 होने वाला है इसका मतलब यदि मैं 5 सेंटीमीटर पर लेंस को रख देता हूं, ऑब्जेक्ट से यदि मैं 5 सेंटीमीटर पर लेंस को रख देता हूं तो इमेज अब की बार जो है वो 3 सेंटीमीटर पर बननी चाहिए। यानी कि ये जो 2 वैल्यूज हैं इनको यदि हम इंटरचेंज कर देते हैं, यहां पे ऑब्जेक्ट पे यहां इमेज बन रही है, तो इमेज वाली डिस्टेंस को यदि हम ऑब्जेक्ट के बराबर कर दें तो
जो ऑब्जेक्ट वाली डिस्टेंस है वो इमेज की डिस्टेंस के बराबर होने वाली है। समझ गए बात? तो ये वाली जो वैल्यूज हैं उनको एक्सचेंज करने पर भी सेम हमें इमेज मिलने वाली है। इसका मतलब हमें दो यहाँ पर चीजें पता चल चुकी हैं। ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहां पर है, स्क्रीन यहां पर है, स्क्रीन यहां पर है। ये आपके पास है डिस्टेंस u1, u1 u2 कौन छोटा है? u1 जो है u2 छोटा है, u2 छोटा है। ये आपके पास है u2 और ये आपके पास है u1। दो आपके पास यहाँ पे लोकेशंस हैं और u2 और u1 के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी कि जिस डिस्टेंस से हमने शिफ्ट किया है इस लेंस को, वो किसके बराबर आ जाता है? u1 माइनस u2 के। u1 माइनस u2 के बराबर आ जाता है x की वैल्यू। अब ये हम निकाल सकते हैं कि कितना शिफ्टिंग, कितना हमने इस लेंस को डिस्प्लेस करना होगा जिससे कि हम सेम इमेज फिर से पा सकें, सेम इमेज। इसलिए इतना डिस्प्लेसमेंट जो है आपको लेंस का करवाना होगा। तो u1 माइनस u2 कर लीजिए बेटा, u1 और u2 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो आपको मिलेगा d प्लस अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस 4df डिवाइडेड बाय 2, माइनस करेंगे आपको मिलेगा यहाँ पे d माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस 4df डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है x के बराबर, तो x आपको मिलता है d बाई 2 प्लस 1 बाई 2 ऑफ दिस अंडर रूट माइनस ऑफ d बाई 2 प्लस में अंडर रूट ऑफ दिस बाई 2। तो d बाई 2 से d बाई 2 कैंसिल आउट हो गया, हाफ और हाफ क्या हो गया? 1 के बराबर हो गया। तो अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस 4df आपको मिल जाता है किसके बराबर? x के बराबर मिल जाता है। और यहाँ यदि हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो आपको मिल जाएगा डी स्क्वायर माइनस ऑफ 4df इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आपको फोकल लेंथ की वैल्यू मिल जाती है दैट डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4d इज इक्वल टू f। तो ये एक बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिल जाता है कि फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस, जो हमें पता नहीं थी, जो हम कैलकुलेट कर लिए हैं, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4d। यहाँ पे जो d है बेटा, ये ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है, बिकॉज हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और दोनों ऑब्जेक्ट, स्क्रीन और ऑब्जेक्ट फिक्स्ड हैं, तो ये डिस्टेंस हमें ऑलरेडी पता होती है। हम डिस्प्लेस कर रहे हैं उस लेंस को जिससे कि सेम आइडेंटिकल इमेज बन जाए, तो x भी हमको पता होता है, एक्सपेरिमेंटर को x भी पता होता है। तो d और x एक नॉन क्वांटिटीज की फॉर्म में हमें f की वैल्यू मिल जाती है और यही हमारा स्टार्टिंग से एम था, यही हमारा मकसद था। अब ये तो बात हुई फोकल लेंथ की। अब यदि देखिए ध्यान से कि ऑब्जेक्ट का साइज जो है, ऑब्जेक्ट का मैग्निफिकेशन की यदि बात करें तो पहले वाले केस में यदि बात करें मैग्निफिकेशन m1 यदि आप देखें तो लेंस से मैग्निफिकेशन होता है v1 बाय u1। ऐसे ही आप दूसरी बार यानी कि लेंस की दूसरी लोकेशन पर हम देखें मैग्निफिकेशन तो आपको मिल जाता है v2 बाय u2। अब ध्यान से देखिए बेटा, हम जानते हैं कि v2 जो है, अच्छा इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, m1 इंटू m2 कर लीजिए तो आपको क्या मिलेगा? v1 v2 डिवाइडेड बाय u1 u2। और हम जानते हैं क्या कि u1 v2 के बराबर है, u1 v2 के बराबर है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। और u2 जो है v1 के बराबर है, u2 जो है v1 के बराबर है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपको मिल जाता है वहाँ पे 1। तो m1 इंटू m2 जो है वो क्या मिल जाता है आपको? 1 के बराबर मिल जाता है। अब यहाँ पे m1 को मैं v1 बाय u1 के साथ साथ क्या लिख सकता हूँ? हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी क्या लिख सकता हूँ? हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको मैं h1 कह देता हूँ, इसको मैं h2 कह देता हूँ, h1 h2 कह देता हूँ। हाइट ऑफ इमेज इन फर्स्ट वाला केस, हाइट ऑफ इमेज इन सेकंड वाला केस, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो सेम ही है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ हाइट ऑफ इमेज इन फर्स्ट इंटू हाइट ऑफ इमेज इन सेकंड इज इक्वल टू आपको क्या मिलता है? h नॉट का स्क्वायर, h हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का स्क्वायर। तो यहाँ से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी आपको मिल जाता है, क्या होगा? हाइट ऑफ इमेज इन 1 इंटू हाइट ऑफ इमेज इन 2 का अंडर रूट। ये आपको आंसर में मिल जाता है, ये आपको आंसर में मिल जाता है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं, ये समझ गए। अच्छा, अब सवाल भी तो सॉल्व करना है, देखिए स्क्रीन का डिस्टेंस आपको दिया है 90 सेंटीमीटर, यानी कि d की वैल्यू दे रखी है 90 सेंटीमीटर, और जो हमने डिस्प्लेसमेंट किया है लेंस का वो 20 सेंटीमीटर के बराबर है, यानी x की वैल्यू जो है 20 के बराबर है। तो निकाल दो मेरे शेरों कि क्या फोकल लेंथ होगा? तो d स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू 90। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो a प्लस बी, a माइनस बी कर सकते हैं, 90 प्लस 20 और 90 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 4।
तो ये 110 इंटू 70 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 4 आपको मिल जाता है और आप यहाँ से आंसर निकाल लेंगे, आंसर यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, आंसर आपको मिल जाता है क्या, 21.4 सेंटीमीटर के बराबर आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आप ये नहीं भूलेंगे आज के बाद कि डिस्प्लेसमेंट मेथड में कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। 3 फॉर्मूले मेन है, एक तो है फोकल लेंथ का जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा है आपके पास m1 और m2 1 के बराबर हैं, और यहाँ से ये तो निकाल ही सकते हैं कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज इन केस 1 एंड हाइट ऑफ इमेज इन केस नंबर 2। इसके बाद आगे बढ़ें तो अगले सवाल में दिया है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मिरर द मैग्निफिकेशन इज m1 but the magnification becomes m2 when object is moved 15 centimeter farther away with respect to the earlier position। तो यहां पे मान लेता हूं कि आपके पास एक मिरर है, कोई भी एक मिरर है, और इस मिरर से 15 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, 25 सेंटीमीटर दूर सॉरी, और इसका मैग्निफिकेशन जो आता है वो m1 के बराबर है। सिमिलरली आपके पास सेम मिरर से इस ऑब्जेक्ट को 15 सेंटीमीटर और खिसका दिया जाता है, यानी कि अब जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का वो 40 सेंटीमीटर है, तो अब मैग्निफिकेशन हो जाता है m2 और m1 बाय m2 का रेशो दिया है 4 के बराबर, यानी कि m1 बाय m2 किसके बराबर है, 4 के बराबर है। तो आपसे पूछा गया है कि फोकल लेंथ क्या है मिरर का और मिरर का टाइप क्या है, मिरर का टाइप और मिरर का फोकल लेंथ क्या है। तो सवाल को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर मैं लगाने वाला हूँ मिरर इक्वेशन यहाँ पे मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। रियल ऑब्जेक्ट है, लाइट की रेज जो है लेफ्ट से राइट जा रही है, लाइट की रेज जो है इस तरफ जा रही है, तो ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव, ये वाला डायरेक्शन नेगेटिव हम लेंगे। तो पहले वाले यदि बात करें तो इस वाले केस में सो 1/v1 प्लस में 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, -25 इज इक्वल टू 1/f। सिमिलरली यहां पर आप देख सकते हैं कि 1/v2 माइनस में 1/40 इज इक्वल टू 1/f, और यहां पर जो है आपके पास मैग्निफिकेशन का रेशियो 4 है, तो यहां पे v1 बाय u1 डिवाइडेड बाय v2 बाय u2 ये किसके बराबर है, 4 के बराबर है। माइनस से माइनस चला गया, 4 से गया 10 बार, 5 से गया 2 बार, 5 से गया 5 बार, सो v1 इज इक्वल टू 5/2 इंटू v2। ये हमें यहां से रिजल्ट भी मिल जाता है कि v1 की जो वैल्यू है वो 5/2 v2 के बराबर है। अब ये जो वैल्यूज हैं ये आप यहां पर रख दीजिए कि v1 की वैल्यू 5/2 v2 है, 5/2 v2 है। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके f की वैल्यू निकालनी है, तो यहां भी आप 2/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, यहां भी 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/5, और यहां भी 2/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दोनों इक्वेशंस को क्या कीजिए, सबट्रैक्ट कर दीजिए, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस आ जाएगा, ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, दिस माइनस दिस करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 1/25 माइनस 1/100 इज इक्वल टू 2/5f, और माइनस में 1/f आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो ये बेटा कितना आ जाएगा आपके पास 75 डिवाइडेड बाय 2500 इज इक्वल टू, यहाँ पे यदि देखें सो 2 - 5 -3/5 माइनस ऑफ 3/5f आपको मिल जाएगा। 25 से गया 3 बार, 25 से गया ये 100 बार, 3 से गया 3 बार, 5 से गया 20 बार, तो यहाँ से फोकल लेंथ की वैल्यू आपको मिल जाती है -20 सेंटीमीटर के बराबर। सो -20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ नेगेटिव है इस वाले केस में, इसका मतलब ये एक कॉन्केव टाइप का मिरर है जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। सो -20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ हमें मिल जाती है, इसका मतलब 20 सेंटीमीटर मैग्नीट्यूड की फोकल लेंथ वाला एक कॉन्केव मिरर यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आप टिक कर दीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, an object of length 10 centimeter is placed right angles to the principal axis of a mirror of radius of curvature 60 centimeter such that its image is virtual, erect and has a length of 6 centimeter. What kind of mirror it is and also determine the position of the object. तो हमें एक तो ये बताना है कि ये मिरर कौन से टाइप का है और ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है ये भी हमें बताना है। तो आप देखिए ध्यान से कि मैं मान लेता हूं कि कोई भी एक मिरर है यहाँ पर, पता नहीं कि वो कॉन्वेक्स है या कॉन्केव है, ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस पर मैं मान लेता हूं
u डिस्टेंस पर, मॉड u डिस्टेंस पर जो है ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट का जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, इस तरीके से रखा है और इसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर लाइक दिस। इसका इमेज बनता है वर्चुअल, तो मैं मिरर के कह सकता हूं पीछे बनेगा इमेज और इसका लेंथ 6 सेंटीमीटर है। तो कुछ इस तरीके से बेटा 6 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट इमेज हमें मिलता है और ये जो डिस्टेंस है मैं मान लेता हूं मॉड v के बराबर है। मॉड v के बराबर ये डिस्टेंस है और ये वर्चुअल है, इसका लेंथ जो है 6 सेंटीमीटर के बराबर है। तो हम ये बात जानते हैं कि यदि वर्चुअल इमेज है और जो है छोटा इमेज है, यानी कि वर्चुअल इमेज और छोटा इमेज यदि बन रहा है मिरर से, तो वो पॉसिबल है कि वो कॉन्वेक्स मिरर से ही बन सकता है। तो कॉन्वेक्स मिरर यहाँ पे आपको लगाना होगा। कॉन्वेक्स मिरर के बिना आप वर्चुअल और छोटा इमेज नहीं बना सकते। वर्चुअल इमेज बन सकता है, बड़ा इमेज बन सकता है, लेकिन वर्चुअल और छोटा इमेज नहीं बन सकता कॉनकेव से, वो कॉन्वेक्स से ही पॉसिबल है। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आप जानते हैं। मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, मिरर के लिए होता है ये माइनस ऑफ v बाई यू माइनस v की वैल्यू कितनी है? मॉड v के बराबर, डिवाइडेड बाय u विच इज माइनस ऑफ मॉड u, माइनस मॉड u। माइनस से माइनस चला जाता है तो आपको मिल जाती है मॉड v बाय मॉड u की वैल्यू कितनी? 3/5। तो यहां से मॉड v की वैल्यू आपको मिल जाती है 3/5 ऑफ मॉड u, 3/5 ऑफ मॉड u। अब यहां पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? यहां पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं मिरर इक्वेशन, दैट 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यहां पर मैं लिखूंगा 1/v। इमेज जो है वो बन रही है 3 मॉड u बाय 5 डिस्टेंस पे प्लस 1/u, u जो है वो माइनस मॉड u डिस्टेंस पे रखा है, इज इक्वल टू 1/f। अच्छा, f की वैल्यू कितनी है बेटा? 60 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो फोकल लेंथ के लिए कह सकता हूं कि वो 30 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे +30 आप यहाँ पे लिख दीजिए। अब 5/3 - 1 करेंगे तो आपको मिलेगा 2/3 मॉड u यहाँ पर आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/30 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब 3 से ये 10 बार चला गया, आपको मिल जाता है मॉड ऑफ u इज इक्वल टू 20। मॉड ऑफ u इज इक्वल टू 20, यानी कि ये जो डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर है और ये जो मिरर है ये कॉन्वेक्स टाइप का मिरर है। सो 20 सेंटीमीटर मॉड u 20 सेंटीमीटर है, इसका मतलब u की वैल्यू क्या आ जाती है? माइनस ऑफ 20 सेंटीमीटर के बराबर। और लेंस मिरर कौन सा है बेटा? कॉन्वेक्स टाइप का मिरर है, कॉन्वेक्स टाइप का मिरर है। तो ये आंसर हमें मिल जाता है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A thin prism of angle 5 degree made of refractive index, glass of refractive index 1.5 is combined with another prism of glass of refractive index 1.75. The combination of the prism produces dispersion without deviation. देखिए यहाँ पे कहा गया है कि डिस्पर्शन जो है, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन की कंडीशन यहाँ पे हमें लगानी है। विदाउट डिस्पर्शन, विदाउट क्या है? डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, विदाउट डेविएशन। डेविएशन नहीं होना चाहिए, डेविएशन नहीं होना चाहिए। डिस्पर्शन हो जाए बट डेविएशन नहीं होना चाहिए। एंगल ऑफ सेकंड प्रिज्म पूछा गया है, कितना होना चाहिए? तो देखिए हम डिस्पर्शन के बारे में जानते हैं कि जब एक प्रिज्म से, इस प्रिज्म के बारे में दिया हुआ है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। अब 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है कि इसका मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी येलो कलर की लाइट के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है उसे मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माना जाता है। तो भाई ये म्यू वाई की वैल्यू आपको दी हुई है, म्यू वाई इज इक्वल टू 1.5 इसके लिए, और इसका जो प्रिज्म एंगल है बेटा वो 5 डिग्री के बराबर है। तो जब भी एक व्हाइट लाइट यहां पर आकर इंसिडेंट होती है तो वो अलग अलग रंगों में बढ़ जाती है, अलग अलग रंगों में बढ़ जाती है। आप जानते हैं ये होता है नीचे V, ये होता है आपके पास Y, ये होता है आपके पास R। इस तरीके से अलग अलग रंगों में वो डिवाइड हो जाती है लाइट। लेकिन यदि साथ में मैं एक और प्रिज्म यहां पर लाकर रख देता हूं, यदि मैं एक और आइडेंटिकल प्रिज्म जो है या फिर एक दूसरा प्रिज्म जो है मैं लाके रख देता हूं जिसका एंगल जो है प्रिज्म एंगल A डैश है और जिसका मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू Y डैश है, जो हमें दिया हुआ है कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.75 है और इसके बारे में नहीं पता है, जिससे ये दोनों जो प्रिज्म है बेटा इनको मिलाकर क्या होगा कि
डिस्पर्शन जो है होना चाहिए लेकिन डेविएशन नहीं होना चाहिए। डेविएशन का मतलब ये है कि जो हमारा येलो कलर का लाइट है, येलो कलर का लाइट है, ये जैसे जा रहा था वैसे ही ये जाना चाहिए, इस तरीके से ये जाना चाहिए, यानी कि येलो कलर की जो लाइट है उसमें कोई भी डेविएशन नहीं आना चाहिए। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि डेल्टा टोटल y जो है वो 0 के बराबर हो जाना चाहिए। तो मैं इसमें डेविएशन निकालूंगा और इसमें डेविएशन निकालूंगा, दोनों का डेविएशन मिलके जो है 0 के बराबर आना चाहिए। तो यहां पे हमें एक फॉर्मूला मिलता है म्यू y माइनस 1 इंटू ए माइनस ऑफ म्यू y डैश माइनस 1 इंटू ए डैश। ये आपके पास है टोटल डेविएशन किसका, येलो लाइट का, ये टोटल डेविएशन है बेटा। और हमसे कहा गया है कि ये 0 के बराबर होना चाहिए, तो इसको आप 0 के बराबर कर दीजिए। ठीक है, आप जानते हैं कि थिन प्रिज्म जब होता है तो थिन प्रिज्म के द्वारा जो डेविएशन होता है टोटल वो म्यू माइनस 1 इंटू ए के बराबर होता है। थिन प्रिज्म का जो टोटल डेविएशन है वो म्यू माइनस 1 इंटू ए के बराबर होता है। तो यहाँ पे मैंने डेविएशन पहले वाले प्रिज्म की वजह से, दूसरे वाले प्रिज्म की वजह से डेविएशन जो है वो जोड़ दिया है और उनका समीशन जो है 0 के बराबर कर दिया है। अब वैल्यू यहाँ पे रखते जाइए, 1.5 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 0.5 यानी कि 1/2 इंटू ए डैश कितना बेटा 5 डिग्री है, माइनस ऑफ 1.75 माइनस 1 इज 0.75 विच इज 3/4 इंटू ये एंगल नहीं पता है मुझे, ए डैश के बराबर है, 0 के बराबर हो जाता है सब टोटल समान। तो ये 5 से चला गया 2 बार, सॉरी 2 से चला गया ये 2 बार, और 10/3 हमें ए डैश की वैल्यू मिल जाती है। 10/3 डिग्री हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है।